दोस्तों हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 2023-24 का विषय है सामाजिक विज्ञान। नया पैटर्न है आपका इस बार, और ध्यान रखना आपको कैसा पैटर्न रहेगा समझा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर जो एमसीक्यू रहेंगे आपके, वो 12 एमसीक्यू रहेंगे। फिर 2 अंकों के जो प्रश्न रहेंगे आपके अति लघु उत्तरात्मक, ये आपके 1-1 अंक के रहेंगे। 8 प्रश्न जो है ये आपके 2-2 अंक के रहेंगे। उसके अलावा आपके 7 प्रश्न जो है वो 3 अंक के पूछे जाएंगे, और 3 प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। यहाँ पे साइड में अंक, यहाँ पर ये प्रश्न है। और इसके अलावा आपसे एक जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 6 अंक का प्रश्न। इस तरह का पैटर्न है आपका। 12 और 8 20 हो गए, 20 7 27, 27 और 4 31 प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और इन सभी को आपको सॉल्व करना होगा। पहला जो प्रश्न है एमसीक्यू की से शुरुआत करते हैं। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा हमारा, ये कांग्रेस अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था, और ये 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। ये हुआ था आपका 31 दिसंबर को 1900। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जर्मन बारूद किसका प्रतीक है? तो जर्मन बारूद जो है ये बहादुरी का प्रतीक है, तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? प्रश्न पत्र आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आएगा, आपका ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आएगा। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जिस संस्थान की स्थापना की गई थी उसका नाम क्या हो जाएगा? वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, में पूछा गया आपसे, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है ये किस प्रकार का संसाधन है? तो ये जो है ये आपका अनवीनीकरण योग्य है, यानी कि इसको हम बार बार प्राप्त नहीं कर सकते, खत्म होता जाएगा तो खत्म होता जाएगा। इसमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो किस राज्य में मरुस्थल की मृदा पाई जाती है? आप सभी लोग राजस्थान के हैं, और राजस्थान में ही मरुस्थल है सबसे ज़्यादा, तो राजस्थान का सही आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपको बताना है। सन 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका जब स्वतंत्र राष्ट्र बना था तो वो समय था सन 1948 का। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हम बात करते हैं, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है? तो इसको 3 हिस्से में बांटा गया है, और 3 हिस्से कौन कौन से हैं? एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, और एक समवर्ती सूची। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? लैंगिक विभाजन का मतलब है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। लैंगिक विभाजन मतलब स्त्री और पुरुष में अंतर। यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया है, मध्य आय वर्ग वाला देश है, जिसकी आय मध्य है, वो कौन सा ऐसा देश है जिसमें मध्य आय वर्ग का देश कहलाता है? वो तो हमारा भारत देश है जो मध्य आय वर्ग का देश है। औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है, कौन से क्षेत्रक को हम औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं? तो वो द्वितीय क्षेत्रक होता है, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है क्या कहेंगे? वैश्वीकरण कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं। इस तरह से आपके 12 प्रश्न हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूमानीवाद क्या है? तो रूमानीवाद की जो संकल्पना है वो क्या कहती है, ये आपको बताना है।
बाद ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है ये भी हमें बताना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे तो हमें जो है 2 अंक प्राप्त होंगे, ये ध्यान रखना है। तो रूमानीवाद जो है वो क्या है, रूमानीवाद क्या है ये हमें बताना है, साथ ही साथ इसमें जो ब्रेटन वुड्स समझौता है ये क्या है ये भी हमें बताना है। तो ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है आपको। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके मेन एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, परंतु आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे जिले बन चुके हैं, जिलों के हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज होते रहेंगे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रूमानीवाद क्या होता है? तो रूमानीवाद जो है एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है। यदि आपने अभी तक भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वाला चैप्टर ढंग से नहीं देखा है तो उसको देख लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया गया है जो 3D एनिमेशन के साथ में है। ये 3D में है, हिंदी में है, एनिमेशन के साथ में है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था ये पूरा आपको चैप्टर 1 घंटे में समझ में आ जाएगा, जो कि आपके स्कूल में 7-7 दिन में 8-8 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट किया जाता है। आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। और आपका भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया था तो इसको भी आप समझ सकते हैं। ये भी 3D एनिमेशन है हिंदी में ये। तो ये अगर आप देखते हैं तो नए सत्र के अनुसार है दोनों का दोना। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है एसएसटी बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। आप इसको ज़रूर चेक करिएगा। और ये सारे के सारे थंबनेल जो है वीडियो के एंड में आएंगे, इसको आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? तो ब्रेटन वुड्स समझौता जो है ये क्या है? ये ब्रेटन वुड्स समझौते में समझौते को जो है 1944 में जो है इसको बुलाया गया था, अंतिम रूप दे दिया गया था। 1944 में इसको अंतिम रूप दे दिया गया था। और इसमें जो है वैश्विक आर्थिक जो भी स्थिति थी उसकी स्थिरता और औद्योगिक दुनिया में पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो है तैयार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी ब्रेटन वुड्स समझौते में। सुभेद जातियाँ क्या होती हैं? कोई 2 उदाहरण आपको देनी है। सुभेद जातियाँ वो जातियाँ होती हैं जिनकी जनसंख्या स्तर इस तरह से गिर जाती है, जिन्हें जो है संकटग्रस्त होने की संभावना होती है, तो सुभेद जातियाँ कहलाती हैं। इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें तो नीली भेड़ है, एशियाई हाथे हैं और गंगा की डॉल्फिन है, इत्यादि जो है इसके उदाहरण हो सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ क्या हो सकते हैं ये हमें बताना है। इसका 2 लाभ जो हम बता सकते हैं कि इस तरह की योजनाएं जो है बाढ़ जैसे भयंकर खतरे से हमें बचाती हैं और इससे जो है जल विद्युत का उत्पादन भी होता है। 2 लाभ तो इस तरह से लिख सकते हैं। जल सिंचाई के लिए बांध जो उपयोगी होते हैं, ये तीसरा लाभ बता सकते हैं। जल का घरेलू कामकाज और उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ हैं। रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो वह फसल जो अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काट दी जाती हैं, वो सारी की सारी जो है हमारी रबी की फसल कहलाती हैं, जिसमें गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों हो सकते हैं। खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल जो है यह मानसून के शुरुआती दौर में उगाई जाती है और इसकी कटाई जो है सितंबर और अक्टूबर में कर दी जाती है, जिसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन ये सारे आते हैं। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करना है आपको। स्थानीय व्यापार क्या होते हैं देखिए, जब व्यापार किसी शहर के भीतर या राज्यों में या गांव के बीच में होता है तो इसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। यानी शहर के भीतर हो या शहर से किसी गांव में हो या किसी राज्य में हो तो ये जो है स्थानीय व्यापार होता है, लोकल बिजनेस कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये क्या होता है, इसमें जो व्यापार होता है वो 2 देशों के मध्य होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। स्थानीय व्यापार की एक खास बात और है, ये राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य को प्रभावित नहीं करता। राष्ट्र की मुद्रा को स्थानीय व्यापार जो है प्रभावित नहीं करता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है राष्ट्रीय मुद्रा को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना है। अगला जो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र में जो है सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है ताकि जो है सत्ता के बंटवारे को जो है सही और आवश्यक रूप दिया जा सके। इसमें सामाजिक विभाजन जो होते हैं, यानी कि जो भी सामाजिक विभाजन होते हैं, जो समूह होते हैं, वो राजनीतिक स्तर को बनाए रखते हैं। वहाँ पे अहिंसा को ख़त्म करने में इससे मदद मिलती है। सत्ता का बंटवारा जो है राजनीतिक, ठीक है, व्यवस्था को जो है क्या करता है, सुनिश्चित करता है, अच्छा तरीका माना जाता है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट है, किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है? सामाजिक अंतर से लोकतंत्र किस तरह सुदृढ़ हो सकता है? तो लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन जो है ये एक राजनीति को अभिव्यक्त करता है। विभिन्न सामाजिक समूह अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को व्यक्त कर सकते हैं और अपने जो है किसी दल की तरफ आकर्षित भी हो सकते हैं। सामाजिक विभाजन जो है इस तरह से जो भी असंतुलन बैठता है उसको संतुलित कर देता है। इससे जो है लोकतंत्र मजबूत बनता है, लोकतंत्र में कोई समस्या नहीं आती। अगला जो है 3 अंकीय प्रश्न की बात करते हैं। नेपोलियन संहिता की विशेषताएं आपको बतानी है। नेपोलियन संहिता की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको इसमें बतानी है। ये मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ ये सारे क्वेश्चंस। कितनी बार करवाया है आपको? बहुत बार करवाए हैं हुए क्वेश्चंस। तो आपको ध्यान रखना है। नेपोलियन संहिता की अगर हम बात कर लें तो इसको लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें तो। हम बता सकते हैं कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थे, जन पर आधारित जितने भी विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे। अगर आप नेपोलियन के बारे में जानना चाहते हैं, नेपोलियन ने क्या किया था, उसके जो अपनी एक उसने एक बहुत बढ़िया विशेष जो चीज़ दी थी वो आप देख सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है, जो मैंने बताया 3D एनिमेशन में, नेपोलियन से मुलाकात होगी आपकी वहाँ पर वीडियो के माध्यम से, और वहाँ पर आप सब जानेंगे नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन का शासन क्यों समाप्त हो गया था। ठीक है, नेपोलियन को किन किन देशों ने हराया था, और वो युद्ध जो हुआ था उसका नाम वाटरलू था। तो इस तरह से सारे के सारे जो है इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, इनको जरूर चेक कर लीजिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 चैप्टर तो आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपको। अगर आप 3D वीडियो देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे मूवी कोई देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उस तरह का ये वीडियो होता है। इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा और मज़ा आ जाएगा आपको कि आपने इतिहास जो है कैसे जाना, कैसे समझा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे आप। इसी में अथवा पार्ट में पूछा गया है जाल्वे राइन संघ की विशेषताएं लिखनी है। तो जाल्वे राइन के बारे में भी मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप कोई भी एक कर सकते हैं इन दोनों में से। यहाँ पे आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंध में बांध किस प्रकार मदद करते हैं? तो हम कह सकते हैं कि भैया बांध जो है ये बहुत सारे रूप में मदद कर सकते हैं। इसके अनुसार हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा के उपाय बताने हैं। तो हम बिजली का जो है मेन स्विच बंद कर देंगे, इससे बहते हुए पानी में पैदल नहीं चलेंगे। ठीक है, गिरे हुए बिजली के तार को हम से सावधानी रखेंगे या उससे सावधान रहेंगे। जहाँ पानी में अगर कोई बिजली का तार गिरा हुआ है तो वहाँ पे नहीं जाएंगे। आसपास का जो भी वृद्ध हैं, बच्चे हैं और विकलांग हैं, उनकी हम मदद करेंगे। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें आप लिख सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि हम जो है ऊंचे इलाकों की तरफ चले जाए, छोटे घर को और नीचे घर को छोड़ करके बड़े इलाकों की तरफ चले जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी मंजिल पे या छत की ओर चले जाएं। ठीक है, और राहत कार्यों का इंतजार करें। ऐसा नहीं है कि पैदल ही आप चलने की कोशिश करो, राहत कार्य आएंगे आपको बचाने के लिए, तो उनका इंतजार करो, क्योंकि बाढ़ का समय जो होता है बहुत ही विपदाजनक होता है। आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है? कोई 3 तर्क आपको बताने हैं, या फिर आप बता सकते हैं इसमें पूछा गया है जो जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव दीजिए। बहुत ही बेहतरीन जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% मिलेंगे। याद रखना कि 100% यहाँ से प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो इस बात की गलतफहमी आप निकाल देना दिल से कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्री बोर्ड अगर आपका होता है तो प्री बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे। तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोर्ड देने जा रहे हैं, आपका मन बना रखा है आपने बोर्ड देना है, तो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। इन प्रश्न पत्र जो आपको दिए जा रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको साइंस का करवा दिया है, साइंस यानी कि आपका विज्ञान विषय करवा दिया है, उसको देख लेना। 2023-24 का जो अर्धवार्षिक पेपर है नए पैटर्न के हिसाब से करवा दिया है। अभी आप सामाजिक विज्ञान का देख रहे हैं नया पैटर्न। आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? अपनी ओर से उदाहरण दे करके आपको समझाना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर है हमारे पास में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने दे रखे हैं। अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। ये आपको बताना है, तर्क देना है इसमें। आपके ऊपर जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके अनुसार, फिर आप कैसे कह सकते हैं, फिर अपने तर्कों से देना है। ऊपर भी आपके अनुसार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक के पूछे जाएंगे, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान क्या थे उसका वर्णन कर देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कर देना है। दोनों में से कोई एक ही करना है।
नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करना है। इसमें कौन कौन से चरण जो लिए गए थे वो आपको बताना है। आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं और इसके प्रकारों के बारे में आपको बताना है। ये और अथवा में है, आप ये कोई भी कर सकते हैं। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें भी अथवा दिया गया है आपसे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे 5 अंक के प्रश्न है। और बड़ा जो आपका प्रश्न है मानचित्र संबंधी, इसमें रावत भाटा आप जानते हैं, मानचित्र में दिखा दोगे कि ये राजस्थान में है, सभी को पता है कि ये राजस्थान में है। तो आपको बस राजस्थान का मानचित्र में रावत भाटा लिख देना है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद नासिक जो है ये आपको दिखाना है। नासिक दिखाना है, नासिक कहाँ दिखाओगे, ये आप दिखाओगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो नक्शा है, बॉम्बे का नक्शा है, वहाँ पे दिखा दोगे, कहीं भी लिख दोगे। नक्शे में ध्यान रखना कि आपका जो मानचित्र होता है, जो आपका मानचित्र बनेगा, आपको तो याद होगा, कुछ कुछ इस तरह से बनता है मानचित्र। इस तरह से बनता है, आपको याद होगा। इस तरह से नीचे नीचे चला जाएगा और इधर से भी आपका जो है ये मानचित्र। और इधर से भी आपका एक पूरा का पूरा पहले तो आएगा सीधा सीधा, और फिर जाके थोड़ा सा इधर से टेढ़ा होकर, तो इधर ये मानचित्र में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। तो जहाँ जहाँ जैसे कि आपका यहाँ पर इस एरिया में आप जानते हो राजस्थान दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप रावत भाटा लिख दोगे। महाराष्ट्र जो है यहाँ पे दिखाई देगा ऐसा, तो यहाँ पे आप नासिक दिखा दोगे, तो यहाँ पे लिख दो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है आप दिखा दोगे। बॉम्बे जो आज के डेट में जाना जाता है जिसे। नवेली कहाँ है, तो नवेली जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे आप दिखा दोगे, कोने में इस तरफ। और इसके अलावा जो इसमें पूछा गया आपसे, कल्चर, कल्चर कहाँ दिखाओगे, ये आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा में तलसर हो गया आपका। तो ये जो आपके मानचित्र में जो जगह होती है उड़ीसा की तरह, यहाँ पर इस जगह पे आएगा आपका, तलचर दिखाओगे। और जो प्रश्न है इसमें, गया कहाँ है, तो यह बिहार में दिखा दोगे आप। मानचित्र में बिहार जहाँ है वहाँ दिखा दोगे। बस आपको कोई जगह फिक्स नहीं करनी, बस बिहार किधर है उस तरफ दिखाना है। मारा गाँव ये जो है आपका गोवा का एक वतन है, बंदरगाह। नल्लोर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में जो है आप दिखा दोगे। अजमेर सभी को पता है, राजस्थान में दिखा दोगे। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र जो है ना आपको सॉल्व करना है बढ़िया तरीके से। मानचित्र आपको पता ही है मिलेगा, बस मानचित्र में जहाँ बिहार होगा वहाँ पे गया दिखा दोगे। मारगांव जो है गोवा में दिखा दोगे, नेल्लोर में दिखा दोगे आप। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर दिखा दोगे, राजस्थान में अजमेर दिखा दोगे। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र है जो आपका नए पैटर्न पे आधारित है, और इस तरह का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा मानचित्र जो है इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा आपका श्रीलंका, और ये जो कोने का मैंने बताया है ये आपका तमिलनाडु हो गया। यहाँ पर इस जगह पे नीचे की तरफ मुंबई और इसके बीच तमिलनाडु के बीच में, मुंबई और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पे कर्नाटक आ जाता है। इस जगह पे कर्नाटक आ जाएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पे देखें केरल आ जाएगा। ये थोड़ा सा जो एरिया इधर वाला, ये केरल हो जाता है। ये आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश जो है थोड़ा सा इधर से जाते हुए काफ़ी लंबा चला जाता है यहाँ तक। ये आंध्र प्रदेश इस तरह से चलता है। तेलंगाना इसके ऊपर आ जाता है, तेलंगाना हैदराबाद। और यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, बीच में जो है यहाँ से जगह कटती है, इधर आ जाता है छत्तीसगढ़ आ जाता है। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको उड़ीसा आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका झारखंड। इधर आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऊपर आ जाएगा आपका बिहार। इस तरह से इधर से जो सबसे बड़ा पोर्शन है ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी का। और बीच में जो है यहाँ पर एमपी आ जाएगा। यहाँ पे आपका एमपी आ जाएगा। इस तरह से ये आपका मानचित्र जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसमें कुछ है नहीं। इधर साइड में आपका जो है गुजरात आ जाता है। तो ये मानचित्र आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा कैसा है। इधर ऊपर क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर जम्मू जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा यहाँ पर। इधर नीचे की तरफ हिमाचल आ जाता है। इधर साइड में उत्तराखंड है जो नया राज्य बना था 2000 सन में, यूपी से काट करके।
यहाँ पे छोटा सा जो है पंजाब आ जाएगा, इसी में थोड़ा सा हरियाणा मिक्स रहता है, और यहाँ पर जो है बीच में यहाँ पर दिल्ली आ जाएगा। तो इस तरह का ये मानचित्र है, मानचित्र को समझना है तभी आप उसमें लिख पाओगे। जैसे रावत भाटा यहाँ पे लिख दोगे आप, क्योंकि ये राजस्थान का नक्शा है, यहाँ पर राजस्थान है। महाराष्ट्र जो है यहाँ पे दिखा दोगे नासिक आप। तमिलनाडु जो है अभी मैंने नीचे बताया था आपको, यहाँ पे नवेली दिखा दोगे। उड़ीसा में यहाँ पे तलचर दिखा दोगे। इस तरह से जो आपका एक और पूछा गया था गया, तो गया जो है आप बिहार में दिखा दोगे। और इसके अलावा एक और पूछा है मारमा गाँव, जो आपका है मारमा गाँव यहाँ पर है महाराष्ट्र के जस्ट इस जगह पे एक छोटा सा टापू है जिसको गोवा बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है एक पतन है उसका, यानी बंदरगाह, तो ये गोवा में दिखा दोगे आप। नल्लोर जो है आपका आंध्रा में है, आंध्रा में बता चुका हूँ कि नीचे की तरफ जो है आपका आंध्र प्रदेश, वहाँ पे नल्लोर दिखा दोगे। ये तमिलनाडु है, इससे ऊपर यहाँ पर जो आंध्रा है, यहाँ पे नल्लोर है। और आपका क्या बचता है इसमें, अजमेर, अजमेर राजस्थान में तो कोई भी आपको एक ही करना है क्योंकि ये अथवा पार्ट में है, ध्यान रखना है आपको, अथवा पार्ट मिलेगा। तो ऊपर वाला मानचित्र कर लीजिए या नीचे वाला जो आपको अच्छा लगता है उसको करिए। बाकी मैंने आपको सॉल्यूशंस दे दिए हैं विज्ञान को, उसको देख लेना। आप देख चुके हैं अभी सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन। इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके अपलोड किए जा रहे हैं, कंप्लीटली देखते जाएं। और ये जो है आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि 100% प्रश्न यहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, उसमें सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, हर चीज़ उपलब्ध है इस चैनल पे। राजस्थान बोर्ड का सबसे बड़ा चैनल है ये। मैं राजस्थान बोर्ड की हर चीज़ें दी रखी हैं आपकी, 2021, 22, 23, 24 जो भी प्रश्न पत्र आपके आए हुए हैं सभी को सॉल्व किया गया है। जो भी मॉडल पेपर है सब उपलब्ध हैं, आप इनको देखना शुरू करिए। और गारंटीड है जो है आप 95, 98, 96, 90 के ऊपर रहेंगे, आप आराम से नंबर ला सकते हैं, इतने परसेंटेज आप आसानी से ला सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ते हैं, और जितना जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि वीडियोस आते रहेंगे और आपके फिर वीडियो अगर मिस हो गए तो फिर आप उनको पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास फिर समय नहीं बचेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।